नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। 2 दिन पहले भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने अरविंद शेट्टी के बचाव में काशीपुरा पुलिस स्टेशन का घेराव किया था और मांग की थी, और जिसके बाद एमएमआरडीए के इंजीनियर के ऊपर मामला दर्ज हुआ। इस संदर्भ में आज विधायक प्रताप सरनाइक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके खुलासा करते हुए मोर्चे का निषेध करते हुए बताया कि ये जो मोर्चा निकाला गया था वो पूरी तरीके से गैर भाजपाई था, उसे भाजपा का समर्थन नहीं था। नरेंद्र मेहता वर्सेस प्रताप सरनाइक यानी कि भाजपा वर्सेस शिवसेना की लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई है। दोनों भी नेता एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे, लेकिन सियासी लड़ाई है। प्रताप सरनाइक ने कहा कि कुल मिलाकर के जिस तरीके से उन्होंने 15 वर्ष में विकास के कार्य किए हैं, आदिवासी पहाड़ों तक का उनका विकास कार्य पहुंचा है, जिसकी तकलीफ कुछ सियासी नेताओं को हो रही है। इसलिए पीटा और पोस्को जैसे संगीन मामले दर्ज है, जिन पर उनके समर्थन में इस तरीके का मोर्चा निकालना गलत है। उन्होंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से बात भी की है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें साफ कहा है कि जो भी मामला हो वो सीधा उनसे बात करें, जिसे वो हल करेंगे। चुनाव के मद्देनज़र किसी भी तरह की आपसी रंजिश नहीं रखी जाएगी, इस तरीके की बात विधायक प्रताप सरनाइक ने की है। साथ ही ये भी कहा कि उनका सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुन के लाया जाए और भाजपा और शिवसेना का गठबंधन और मजबूत बना जाए। सरनाइक जी, जिसके ऊपर पेटा लगा हो, पोस्को लगा हो, ऐसे के समर्थन में सैकड़ों लोगों की भीड़ ले जाकर के पुलिस स्टेशन का घेराव करना, नारेबाजी करना, सरकार के खिलाफ करना कितना योग्य है? नहीं, बिल्कुल योग्य नहीं। इसीलिए मैं आपसे आपके सामने बयान करने से ज़्यादा क्योंकि मैं ये पिछले 30 साल से लोक प्रतिनिधि हूँ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। मेरे खुद के घर में भारतीय जनता पार्टी के नेता है। जैसे मेरे बेटे के जो ससुर है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, तो मेरे वो लेवल के सभी लोगों के साथ जानकारी है। जो रविंद्र चौहान है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग साथ में बचपन से साथ में हैं, उनके साथ भी मैंने बात किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये व्यक्ति रूप से कोई तो भी पार्टी का नकाब सामने लाके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने उनके वरिष्ठों से बात किया और मुझे आपके मालूमात के लिए देवेंद्र जी ने यही बोला कि प्रताप, मेरे को वो अरे तुरे बोलते हैं, प्रताप तू उधर कुछ बात करने की जरूरत नहीं, कुछ भी रहेगा तो डायरेक्ट मेरे पास आके मेरे से बात करनी चाहिए। ये कल भी उन्होंने कहा कि तू नीचे के लेवल पे कोई किसी से बात मत कर, जो भी चीज़ रहेगी मेरे को बोल, उसके ऊपर सम्मान और जो हकीकत है उसके ऊपर अच्छा कार्रवाई, जो काम काज है वो चालू होगा। मैं बहुत ही सीनियर लोक प्रतिनिधि हूँ, पिछले 30 साल से लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। बार बार लोग मुझे चुन के देख के आ रहे थे। किसी एक व्यक्ति का नाम लेके मैं उसको बड़ा बनाना नहीं चाहता हूँ। लोगों ने उनको जो हकीकत है, देखिए आपको अगर एग्जाम्पल देना चाहिए, 146 विधानसभा मतदार संघ और 145 विधानसभा मतदार संघ, यही विधानसभा मतदार संघ 146 से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का प्रताप सरनाइक 86,000 से ज़्यादा वोटों से चुन के आता है, और बाजू में 145 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां पे पत्थर भी अगर खड़ा करेंगे तो भी लाखों वोटों से जीत के आएगा। ये परिस्थिति में गिर जाता है 30 से 35 हजार वोटों से। ये लोग हैं, सब जानते हैं। मोर्चा लेके आंदोलन करके वो बैट बॉल खेल के रास्ते पे या कुछ भी निंदनीय काम करके लोग नहीं वोट देते। आपको ये 5 साल पहले जो हकीकत हो गई उसकी जानकारी आपके सामने है। लोग पार्टी के खिलाफ वोट दे सकते हैं, पार्टी को या लोगों को इतना भी गृहित नहीं धरना चाहिए कि नहीं हम कुछ भी करेंगे और लोग हमको वोट देंगे। ये पब्लिक है, सब जानती है। देखिए अभी एक के साथ दूसरे तो पिसने ही वाले। मुझे ऐसा कहना है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट है मीरा भाईंदर में, क्यों नहीं वो रेस्टोरेंट के खिलाफ कोई बोलता है? अगर आप अच्छे काम करो, अच्छी चीज़ें करो, लीगल चीज़ें करो, क्यों लोग आपके खिलाफ होएंगे? गलत काम मत करो। गलत काम अगर करोगे तो कानूनन कार्रवाई होगी, और अगर किसी के ऊपर अन्याय होता रहेगा, किसी के ऊपर भी, तो
तो प्रताप सरनाइक उसके लिए खड़ा है। कल वाला एफआईआर वो गलत ही है ना, कल वाला एफआईआर ऐसा कैसा हो सकता है? पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करके आप हम क्यों आरोप करेंगे किसी को पर्टिकुलर को? जो गलत करेगा उसके खिलाफ आएंगे। खाली अरविंद शेट्टी का ही नाम जो पहले दिन एफआईआर हुई अरविंद शेट्टी के खिलाफ, क्या मांग की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए? अरविंद शेट्टी को गिरफ्तार करने के लिए शिवसेना कोई आंदोलन करने वाली है? नहीं, अभी कल आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक जो मेरी बात होगी उसके ऊपर अभी निर्णय लेंगे। हम उनके साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी रहेगा मैं उसके ऊपर निर्णय लूंगा और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के प्रमुख हैं। नहीं, मैंने यही कहा है, ये लेटर आपको इसलिए दिया है कि ये सब होने के बावजूद भी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें अगर होती है, क्योंकि ये लेटर देने के बाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद ये मेट्रो का भी काम चालू करवाया हमने, चेना का भी काम चालू करवाया, तो उनके ऊपर उनके पास अगर कुछ चीज़ें हम लेके जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं और हमारा काम बन जाता है। कल भी हम उनको मिले, उन्होंने यही कहा, मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, उन्होंने कहा जो भी है मेरे पास आके जो भी समस्या है उसका कथन करो, मैं उसके ऊपर निर्णय लूँगा। तो उनके ऊपर विश्वास मेरा है। ये लेटर इसलिए आपको दिया क्योंकि ये लेटर में अगर लेटर देखते हुए वो अगर कार्रवाई कर सकते हैं तो ये 2-3 दिन में जो चर्चाएं चल रही है उसके ऊपर भी वो योग्य कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल नहीं, भाजपा किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, शिवसेना भी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। प्रताप सरनाइक विधायक शिवसेना का है, मगर जो कल का मोर्चा हो गया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं कि वो मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, बल्कि किसी एक व्यक्ति विशेष का था, जिसके बलबूते पे कुछ लोग चांडाल चौकड़ी जो है उसके पास थी। कुछ होटल वाले हमारे पास आए थे, अभी मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने यही कहा कि हमारे होटल के स्टाफ को भी बोला कि तुम्हारे होटल में 100 लोगों का स्टाफ है, चलो रात को अब 3-4 बजे तक चलता है तो सुबह सुबह स्टाफ को भेज दो। कुछ महिलाएं भी उनको उन्होंने बोला था, मगर महिलाओं ने बोला नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम बिल्कुल आएंगे नहीं। फ़ोन एक को किया गया भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, उन्होंने मुझसे आके बताया कि नहीं, हम ये मोर्चे में नहीं गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा नहीं था। नहीं, ये व्यक्तिगत लड़ाई ली है तो ये व्यक्तिगत लड़ाई के ऊपर जो भी है आदरणीय ये देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बराबर निर्णय लेंगे और उनके ऊपर वो जो भी निर्णय लगे हमारे लिए बंधनकारक होगा। अरे भाई, ऐसे मेरे पार्टी में कोई लोग रहते मैं भगा देता हूँ, मैं तो रखता नहीं हूँ। देखा कि किस तरीके से नाम ना लेते हुए विधायक प्रताप सरनाइक ने ज़बरदस्त हमला किया। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की है कि वो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, विकास कार्य के आड़ में जो कोई भी आएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का संदेशा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उन्हें दिया है। इस तरीके की बात विधायक प्रताप सरनाइक ने आज रात प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के पत्रकारों से की है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।